सबसे पहली जो स्टोरी मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा वो उसामा मीर की स्टोरी है, जिनको एनओसी नहीं दिया गया। थोड़ा सा ये जो कंप्लीट खबर है वो मैं आपको बताना चलूं कि कंप्लीट खबर ये है कि उसामा मीर और वहाब रियाज के दरमियान मुबैना तौर पे ठन चुकी है। और ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पे उसामा मीर का नाम नहीं आया। उस वक्त उसामा मीर ने जो है थोड़ा सा एहतजाजन कॉल की चेयरमैन पीसीबी को, उनको बताया कि मैं टॉप विकेट टेकर हूं, पीएसएल का एक एडिशन में सबसे ज्यादा मैंने विकेट्स लिए, इसके अलावा मेरी परफॉर्मेंसेज आपके सामने है। आखिरी जो मैच मैंने न्यूजीलैंड में खेला है वो भी आपके सामने, अगर मैं परफॉर्म ना करता तो आप वहां पे न्यूजीलैंड की सी टीम से हार जाती और यूं सीरीज बराबर ना होती, बल्कि पाकिस्तान ये मैच भी हार जाता और सीरीज भी हार जाता। और बहुत सारी बातें उनकी चेयरमैन पीसीबी के साथ, और ये क्यों की, देखें खिलाड़ी का काम ठीक है, चेयरमैन पीसीबी को कॉल करना नहीं है, लेकिन चेयरमैन पीसीबी ने एक मीटिंग की थी तमाम तर प्लेयर्स से पीएसएल के दौरान, और उसमें तमाम तर जो करंट क्रिकेटर्स हैं वो वहां पे बैठे हुए थे। और चेयरमैन पीसीबी ने अपना नंबर दिया था कि आपके पास ये मेरा नंबर है, आप किसी भी सिलेक्टर के हवाले से अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, किसी भी हवाले से आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। सो उसामा मीर ने वो अपना जो हक है उसको इस्तेमाल किया, चेयरमैन पीसीबी से उन्होंने राब्ता किया, लेकिन उस राब्ते के बाद फिर बहुत सारे काम खुले। चेयरमैन पीसीबी जो ही आयरलैंड पहुंचे तो उन्होंने मुबैना तौर पे सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर थे आयरलैंड में उनकी चढ़ाई की, जिसमें वहाब रियाज भी मौजूद थे। और वहाब रियाज क्योंकि उसके बाद जाओ जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की उसामा मीर को, और उन्होंने उसामा मीर को कहा कि आपने चेयरमैन पीसीबी को ये बात कैसे कर दी, ये बात जो है ना आपको करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए था। और फिर उन्होंने उनको गिनवाया कि 2 मैचेस में आपकी क्या परफॉर्मेंसेस दी, आपने 43 रन दिए, 40 रन दिए, और कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी। और ये सब बातें करके ये मामला वहां पे ठंडा हो गया। उसके बाद जब मसला आया उनकी एनओसी का, तो अभी उनको जो विटेलिटी ब्लास्ट है या T20 ब्लास्ट जिसको आप कहते हैं, जो कि इंग्लैंड की लीग है, उसकी एनओसी जो है उसामा मीर को नहीं दी गई। एक तो उनको वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया गया, फिर आप उनको विटेलिटी ब्लास्ट की एनओसी नहीं दे रहे, और ऊपर से आपको बताइए सोने पे सुहागा ये है कि उनको तकरीबन 2 करोड़ रुपए का नुकसान है ये एनओसी ना मिलने पे, और 1.5 साल में उसामा मीर को 5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा चुकी है पीसीबी की पॉलिसीज। आपको उसामा मीर की ये बात तो नजर आती है कि उसामा मीर ने 40 से 43 रन दे दिए, लेकिन दूसरी तरफ आपको शादाब खान के 55 रन याद नहीं आते, आपको शादाब खान के 54 रन नहीं याद आते, बल्कि वो जो 54 रन थे वो तो उन्होंने आयरलैंड जैसी थर्ड क्लास टीम के खिलाफ दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि उसामा मीर है वो किसी बादशाह का वजीर नहीं है, तो इस वजह से आप ये तमाम तर चीजें करते हैं। तमाम तर इशू के ऊपर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर साफी तजियाकार जनाब एमन नजीब सत्ती साहब। एमन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, मामला मुद्दा केस मैंने आपके सामने रख दिया है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? फ्रॉड, बेईमानी 2 नंबर। ये जो 1 से 2 किलोमीटर की हुदूद है ना कजाफी के साथ, फिरोजपुर रोड के आसपास का जो एरिया है, ये इस हुदूद के अंदर बैठ के एसी वाले कमरों में बैठ के ये लोग फैसले करते हैं। और मोहसिन नकवी साहब काम करना चाहते हैं, लेकिन वो मसरूफ है, उनके पास 2 ओहदे हैं। तो मैं मोहसिन नकवी साहब को इस प्रोग्राम की वसातत से ये भी कहूंगा कि ये आपकी नाक के नीचे आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, काम ये खराब करेंगे, नाम आपका खराब होगा, तो इनसे होशियार रहें। और जो उसामा मीर का केस है सरासर ज्यादती है। सर, मुझे ये बताएं, ये कौन लोग हैं जो ये रूल बनाते हैं कि जी हम आपको 2 एनओसी देंगे या नहीं देंगे? मतलब ये होता है वो कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, ये दूसरों से कॉपी करते हैं कि जी अगर फॉर एग्जांपल ये फलां क्रिकेट बोर्ड है, उसने लिखा हुआ है जी कि 2 एनओसी देंगे। भाई आपने अपनी सिचुएशन देखनी है, आप किस पोजीशन में है कि यूएई के आप यूएई को आप इनकार करें हम अपने प्लेयर नहीं भेजेंगे? आप नहीं है, आपको किसी वक्त उनके ग्राउंड की जरूरत पड़ सकती है, आपको क्रिकेट डिप्लोमेसी की जरूरत होती है। आप बांग्लादेश को इनकार कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, वो टेस्ट क्रिकेट नेशन है जैसा भी है, तो आपको वहां पर भी अपने प्लेयर भेजने हैं। तो आपको आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपनी आउट टर्म्स को डिक्टेट करेंगे, क्योंकि आप अपने प्लेयर नहीं भेजेंगे, कोई आपके लीग में पीएसएल में अपने प्लेयर नहीं भेजेगा। सो हसनैन, एक सिंपल सा फार्मूला है, आपने सिर्फ ये है कि अकल के हिसाब से प्लेयर को एनओसी देना है कि जब कोई आपका प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं है, कोई नेशनल ड्यूटी नहीं है, तो जाए 3 या 4 खेल ले। लेकिन जब नेशनल ड्यूटी है, कोई प्रीमियर टूर्नामेंट है, तो तब आप प्लेयर को जवाब देंगे कि नहीं हमारा प्रीमियर टूर्नामेंट चल रहा है, तुम इस टूर्नामेंट को खेलोगे, इसके बाद फ्री होकर खेल लो। ना तो आपका कोई डोमेस्टिक का प्रीमियर टूर्नामेंट फर्स्ट क्लास नहीं चल रही है, ग्रेड 2 चल रही है, आपके ना नेशनल T20 चल रहा है, ना आपकी नेशनल ड्यूटी है, आपने टीम में उसको रखा नहीं है, वो तो ज्यादा अलग है, बस मैं नहीं जाऊंगा। किस लिए रोका एनओसी? जाती प्रॉब्लम की वजह से रोका है, बाकी तो ये रूल है आड़े। और एनओसी क्या दे रहे हैं 2 टूर्नामेंट्स की कि इतने दिनों से इतने दिनों तक की हम आपको एनओसी दे रहे हैं, जो दे भी रहे हैं। तो सर आप प्लेयर को ना टीम में रख रहे हो, उसको ना पैसे कमाने दे रहे हो, उसके कॉन्फिडेंस का भी बेड़ा गर्क कर रहे हो। तो जब तक आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ईमानदार लोग नहीं होंगे, तो प्लेयर के और क्रिकेट के साथ ये मजाक होता है।